सपने हमारे। दिलों का ये फसाना एक राना। नहीं, ये बात फजूल है। रुखसाना, आई एम टेलिंग यू, कम से कम अकेले में तो मेरी इज्जत कर लिया करो। अगर आपको मेरा लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा तो ये क्या फाड़ दो। अरे जो आपने लिखा है मैं वो पढ़ देता हूँ। लाइए। आई एम सॉरी, गुस्से में थोड़ी सी लाउड हो गई थी। बुरा वक्त आए ना तो घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो बुरा वक्त होता है ना ये भी अच्छाई लाता है। वो क्या बेजी? इसने भी गुजरी जाना होना है पुत्र, और फिर बुरे वक्त में अपने पराये ना पता चलना है। मैं सोचा करता था कि वो कौन सी लड़की होगी जिसे मैं अपने दिल की बात कहूँगा, वो बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। तो नबील बताओ ना, कम ऑन, डोंट यू नो कि मैं इस वक्त कितनी नर्वस फील कर रही हूँ। I think I'm really in love with you. Oh my God, नबील, तुम कहीं बाहर जाती नहीं हो, पार्टीज में जाना तुम ऐसे समझती हो जैसे कैटवॉक में जा रही हो। बाजी, मेरी शादी शायरी के साथ हो चुकी है। मैं क्या कर छोड़े हैं? कोई शय इजाद करती ना, मेरी तस्वीर क्यों छपसी अखबार में? भाई आप अपने मोहल्ले की सोशल वर्कर। ना मैं कोई सोशल वर्कर नहीं। तो फिर ये नबील वही लड़का है ना जिससे मिसेस इज्जत की पार्टी में तुमने मेरी मुलाकात करवाई थी? यस मॉम, वही लड़का है। वो तो बहुत तगड़ी पार्टी है भाई। तुमने बताया था ना, हाशिम एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। मॉम, एक्चुअली नबील मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसकी दौलत या फैमिली स्टेटस की तरफ। I think I'm really in love with you. बात हुई नबील, ये बात तुम कितनी लड़कियों को कह चुके हो? यही कोई 15-20 से गई होगी। Hello Sara, how are you? Please have a seat. बड़े फ्रैंक हो रहे हो, कौन हो इस घर के मेंबर, गेस्ट या मुलाजिम? घर का मेंबर हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी होगी। जो भी कुड़ी नूह बन के घर आए ना, वो कार बढ़ाने वाली और जोड़ने वाली होनी चाहिए, बस। शहजाद पुत्र जी, मैं सुना तो किसी लड़की ने चक्कर में। मैं लड़की के चक्कर में? आपको किसने बताया? उसमें फोन भी करना है रोज। और भेजी किधर फोन कर सकता है? ये तो लड़की के सामने कांपता है ऐसे करके। वो किसी ने ऐसी खबर उड़ा दी है। बेजी मैं तो दफ्तर जाता हूँ रोज, किसी लड़की के पास तो नहीं। चल भाई, ये एक सेकंड बस ठीक है। शर्म हो गई यार। रोजाना एक बात कहूँ जी। तुमने कहा था ना कि तुम कहीं आती जाती नहीं हो, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी? अपने अंदर से बाहर निकलो ना। जी? आई मीन हमारा रिसाला। बेजाद, जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना, आई एम श्योर यू वुड लाइक दैट टू। हाउ कैन यू बी सो श्योर? कितना जानती हो मुझे? बस इतना काफी है कि मैं सारा हूँ और तुम बेहजाद, और हम दोनों साथ साथ रहते हैं। थले क्यों नहीं आने हैं? उसकी लड़की और उसकी माँ इतनी देर से आके बैठी हुई है। मुझे भी अपने सर पर बैठे हुए महसूस होने लगी उसकी माँ। आराम है? बेजी क्या आराम से? अम्मी कहती है कि लड़की ने मुझे पसंद करना है, मुझे, और खुद वो लड़की को पसंद कर चुकी है। अच्छा तुमने बहुत जिद की, वरना क्या, तुम ना आते? मैंने सोचा कि तुम्हारी पहली जिद है, चलो मान लेते हैं। शहजाद, you are trapped. दिलों का ये फसाना एक राना नया पुराना। और वो अक्सा का बाप तो इतना अमीर आदमी है। देखिए आप उसके वालिद को तो जानते हैं। पता है आपको किस बाप की बेटी है? शहजाद ने जब से प्रैक्टिस शुरू की है उसने बाप से न मुझसे आज तक एक पैसा तक नहीं मांगा। खुददार बेटा है वो हमारा, और तरबियत बेजी ने दी उसको। ठीक है, फिर बेजी ही उसे समझाएंगे। अगर अक्सा की माँ जल्दी ना करती ना तो शहजाद को बहुत पसंद आई थी अक्सा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। तो मेरी
मुझे ये समझ में नहीं आता कि अक्सर की वालिदा को इतनी जल्दी काहे की है। और आप भी मुझे कुछ नहीं बताती है। न जाने आप दोनों के दरमियान तय क्या पाया है। कम से कम मुझे तो बताएं आपने। उसकी माँ ने, खानदान ने और खानदान ने बाहर इतने मुंडे दिखाए, मगर अब जल्दी ये है कि कहीं 2-4 दिनों बाद अक्सा बीबी की पसंद कहीं नापसंदीदगी में न बदल जाए। अच्छा, अब मुझे आपका मसला समझ में आ गया है। ऐसा करती हूँ कि मैं अक्सा की इन्वेस्टिगेशन करा के और आपको 1-2 दिन में बताती हूँ, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। ना ना पुत्र, शादी ना फैसला नहीं, हाली उसकी उम्र है कोई शादी नहीं। ओहो मेरे परवरदिगार, गोलू की शादी की बात नहीं है, उसे हमने अपने मोहल्ले से नाजिम का इलेक्शन लड़वाना है, समझो। अच्छा लो, गोलू के इलेक्शन जीतने पर भी मैं 5 देके मान लेती। तू तो देगा ही लगा ले उधर। नबील, do you really love me? Obviously, ये कुछ पूछने वाली बात है। Why you asking me this? मेरी फ्रेंड है ना ज़ारा, वो मुझे कह रही थी कि तुमने उसे भी लारा दिया हुआ था, यही बात कहकर। ज़ारा, तुम जरा उससे ये पूछो कि आजकल वो इस्लामाबाद क्लब में टेनिस किसके साथ खेलती है और किसके साथ उसकी कहानियां मशहूर हुई हैं शहर में। चलो तुम इस बात को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम अक्सा को जानते हो? अक्सा? सईद मिर्जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? वापसी में फूलों वाली दुकान से ढोलक भी लेता आएगा। ढोलक तो तू ही बजाएगी ना, और किससे आती है इस घर में ढोलक बजाना? अपनी शादी पे भी खुद ही बजाएगी जरीना। क्यों, मेरे अगले पिछले मर गए हैं जो मैं ढोलक बजाऊंगी? क्यों ना हम मेहंदी की रस्म आपके घर इकट्ठे ही कर लें? ओके, थैंक यू मिसेस एडी, खुदा हाफिज। अरे बेटा नहीं बस ना उसके मुंह पे रंग चढ़ेगा। अगर मैं चाहता तो सईद मिर्जा के दिल में गोली मैं भी उतार सकता था। हालांकि मेरा निशाना आप जैसा अच्छा नहीं, लेकिन मैं उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि नहीं नबील, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा और उसकी दौलत और रुतबा उसे नहीं बचा सकेगा। अरे हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। कोई बात नहीं बेटा, दुल्हन थकी हुई है ना, भाभी थकी हुई है, बात होती रहेगी, जिंदगी सारी पड़ी है बेचारा, ऐसे कुछ बिस्मिल्लाह करके पहला राइट पाँव। क्या बात है, क्या बात है अक्सा पुत्र, खैरियत तो है ना? बस अभी तबीयत ठीक नहीं है। एक तो बताती नहीं तू। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर भारी हो रहा है, आप प्लीज जाएं। ये मेरी ही गलती है कि मैं खुद ऐसे घर में आई हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज आप जाए बेजी, जाइए आप। बिली बिली प्लीज इतना बचा कोई नहीं है, हम आपस में बैठे। ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी ना खेल नहीं होता कि उसकी माँ को तो बुलाए और वो ले जाए उसको। जी जो बात मैं इसे समझाता हूँ और इसकी समझ में नहीं आती। ये समझती है दुनिया की दाना परवर सबसे ज्यादा अक्लमंद औरत है। मासूम से बेटे का खाना खराब करके रखती है उसने। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा, उनको मेरा और मुझे उनका।
ये तो ठीक है अक्सा, लेकिन इस घर का कल्चर और देखो शहजाद, मैं जिस घर से आई हूँ उसका कल्चर सब अच्छी तरह जानते हैं। रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है। अच्छा, तो वेडिंग नाइट पे तुम ही ने अक्सा को कॉल किया था? हाँ इस असल में हम दोनों ने वादा किया था कि वेडिंग नाइट पे ठीक 12 बजे मैं उसे फोन करूंगा, और मेरी वेडिंग नाइट पे वो। तुम बोलते भी कितना अच्छा है, बातें भी तुम्हारी जैसे मुझे समझ आ जाती हैं। और कम ऑन अक्सा, ये कौन सा वक्त है इन सब बातों का? यही तो वक्त है शहजाद। शहजाद, मुझे पता है मैं कितनी बुरी हूँ और तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं ठीक हो जाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। दिलों का ये फसाना, ये कराना नया पुराना, ऐसे नया पुराना। बेजी के घर भी उन्होंने उस रात का खाना रखा है कि जिस रात उनकी हनीमून की फ्लाइट है। भाई मसला क्या है? शी इज वेरी हैप्पी। वो तो कहता है कि अब वो मेरी बीवी है, और सेकेंडली ये भी कि मॉम ने उसको पसंद किया था और उसके माँ बाप को जुबान दे दी। दैट्स इट। हाँ बेटा, जबान दे दी तुम्हारी वालदा ने। क्या बात है तुम्हारी वालदा की जबान? अरे जबान वगैरह नहीं दी, कोठी प्लॉटों पर नजर थी उसकी, अक्सर उसकी वालदा की। देखो, बच्चों के सामने मुझे खामखा जलील करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई गलती नहीं हुई, गलती मेरी है, गलती मुझसे हुई है। मैंने तुझे यहाँ नौकर कहलाया, तुझे अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दिए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाए, हीरोइन बना दिया, परी बना दिया। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने तुझे क्वार्टर ख्वाब में दुल्हन बने हुए देखा। ओए 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 ओए, निकल ख्वाब से बाहर। लगता है तू गोलू से सड़ गया है। शहजाद भी माशाल्लाह खुश लग रहा था। वो तो ठीक है मिसेस सईद, लेकिन आपने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। आपने किया है मिसेस सईद, और मुझे बेइंतहा दुख है इस बात का। मैंने सारी बात आपको बता दी थी मिसेस एडी, ऐसे तो ना कहिए। सारी बात जो आपने बताई थी उसमें अक्सा की दौलत के अलावा भी कोई एक नशा था जिसको बताने की आपने जहमत ही गवारा नहीं की। गजब हो गया खान जी। क्या हुआ? वो खान जी, बड़े खान साहब कत्ल हो गए। क्या एक दोस्त था, उसके वालिद फौत हो गए तो रो रही है इस वजह से, बहुत दुखी है। नहीं पुत्र, दुश्मन भी मर जाए तो अफसोस होने। ये तो इसने दोस्त ना बाप से। अरे गलत सा रोजाना पुत्र, देख एक ना एक दिन सब ने मर जाना है। इलेक्शन हमने क्या लड़ना है? इलेक्शन तो लड़ना है बेजी ने। बेजी मेरी जगह तकरीरें करेगी। हजरात, सिर्फ लोग अपने अपने कारनी चार दीवारी ने अंदर झांक कर देखें, क्या उधर सफाई है? क्या प्यार मोहब्बत ने रिश्तियां एहतराम है? दिल बेईमान है ना। देखो, हमारे दरमियान इतनी बड़ी रुकावट जो आ गई है वो तुम्हारी भाभी अक्सा, और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तुम्हें पता है वो जितनी भी कागजी मिल्कियत और मकान जहेज में लेके आ रही थी, वो सब गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिए टिल फर्दर ऑर्डर्स। खेल शुरू हो गया, समझी? मॉम, मैं कुछ समझी नहीं। देखो डार्लिंग, इस घर में ग्रुपिंग करने के बजाय एक ग्रुप नजर आना चाहिए ये घर पूरी फैमिली को, और अक्सा उसकी जड़ें अंदर ही अंदर काटते चले जाओ। तेरी भागो भागो। डॉक्टर साहब, आपका बेटा है। जी
देखो, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगी तो ये ठीक हो जाएगा। शहजाद, तुमसे मोहब्बत खत्म हो जाएगी अगर मैं मर गई। मरना नहीं चाहती शहजाद, मुझे इंजेक्शन ला दो प्लीज। भूल चुकी हूँ मैं सब कुछ। मुझे तो बहुत ही फिक्र है अक्सा और शहजाद की। देखो, रिश्तों में मोहब्बत और सुकून साथ साथ चलने तो जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरती है। और अगर सास अपनी अना का मसला बना के बैठ जाए तो दूसरे घर से आई हुई बेटी जो होती वो भी एक अजनबी बन के घर में रह जाती है। आई एम सॉरी यार, आते ही साथ ही ये प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। खैर, तुम सुनाओ, कैसे हो? ऐसे एक बात है, गोली खाकर जिस मोहब्बत की इब्तिदा हुई है वो मोहब्बत तुम्हारे अंदर बड़ी मजबूत हो चुकी होगी अब तक, नहीं? काम कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ला के दिया। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी ना तो उसकी मदर उसको खुद ही इंजेक्शन प्रोवाइड कर देती थी। खैर, इंजेक्शन का तो पता चल ही चुका है मुझे। पता नहीं किसने बहकावे में आ गई है, नहीं तो वो तो खुद चाहती है ना? बेजिंग किसके बहकावे में आएगी ये? अभी क्या हुआ है? छोड़ मुझे। भाभी, अल्लाह ना करे अक्सा की कुछ हो गया तो उसने माँ को क्या जवाब दे सा? बेजी, देखा नहीं था आपने किस तरह धुतकार कर गई थी हम सबको? और कहा क्या था उसने? क्या कहा था उसने? कुछ नहीं रेडी, वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में थी वो सब जानते हैं। अक्सा के कमरे में ये इंजेक्शन तुमने पहुंचाया था? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? चलो, तुमने खुद नहीं रखी, लेकिन ये बात तुम्हारे इल्म में जरूर है कि किसने रखी है। और मेरी किस्मत ये खराब कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। अगर तुम मुझे बता भी दो तो मम्मी कहाँ है? अब बोलना आलम पुत्र, रुखसाना कितनी? बेजी, हाँ? रुखसाना भी इसी अस्पताल में। हाँ शहजाद, थैंक्स टू यू। यकीनन ये कमरा बहुत खुश हो रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक होके जा रही हूँ। थैंक्स टू द ऑलमाइटी। वैसे घर में इस बात का किसी को नहीं पता। मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि पहले चलते हैं घर और सबको सरप्राइज देते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है? ठीक है। मुबारक बेटा, मुबारक पुत्र, मुबारक। इसको मिल। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, बहुत दुख हुआ आपको सुन के, लेकिन खुदा ना सकी इसलिए कि मेरा हासना निकल जाए। की गल है करो। और तेरी नुकरानी जरीना नहीं, हाँ, मेरा गोलू जो है ना उस नाल मोहब्बत करना कि आप ना टराली लेके अंदर जाए। हाँ, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, क्या कर रही हैं आप? हौसला करें। गोलू और जरीना की बात भी पक्की हो गई। वेरी गुड। मतलब फैसला हो सारा पुत्र दर्द होने था। बेजी, खैरियत है? क्या हुआ है? सारा पुत्र को दर्द ज्यादा बढ़ना है, देखिए अस्पताल के अंदर। बेजी, आप हौसला रखिए, मैं अभी किसी को बुला के लाती हूँ। मैं अभी आऊंगा। दिलों का ये फसाना, एक कराना नया पुराना।
से